नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण के बारे में। ये भी दोस्तों वर्ण ही होते हैं और ये हमारी हिंदी वर्णमाला के ही वर्ण हैं। ये वर्ण है जो दोस्तों, ये जो वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले होते हैं स्वर, उसके बाद आते हैं अयोगवाह वर्ण और अयोगवाह वर्ण के बाद आते हैं दोस्तों व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे अयोगवाह वर्ण हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। ये स्वरों के ठीक बाद और व्यंजन से ठीक पहले आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये होते क्या हैं? जो अयोगवाह हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये जो अयोगवाह वर्ण है ना दोस्तों, ये हमारे न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन, लेकिन इनका प्रयोग भाषा में नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, जो अयोगवाह वर्ण होते हैं दोस्तों, न तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें स्वरों के गुण भी होते हैं और इनमें व्यंजनों के गुण भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अयोगवाह जो शब्द हैं ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। अयोगवाह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। वे शब्द हैं अ, योग, वाह। ठीक है दोस्तों, वे शब्द हैं अ जमा योग जमा वाह। ये हैं, इनसे मिलकर बना है अयोग वाह। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये जो होता है दोस्तों, जैसे कि सत्य है, सत्य यानी सच्चाई, मतलब जो कि सत्य का अर्थ है जो सत्य है, जो सच है। असत्य क्या हो गया? मतलब जो सत्य नहीं है या झूठ है। अगर हम इसके आगे अभी ए लगा दे तो सत्य का हो गया असत्य। ठीक है, अब इसी आधार पर ये जो शब्द है दोस्तों अयोगवाह जो शब्द है, इसमें मूल जो शब्द है वो है योग। इसमें मूल जो शब्द है योग होता है और योग का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। अब इसके आगे अगर हम ए लगा दे तो अयोग हो गया ना दोस्तों। योग का अर्थ हो गया जोड़ना या जुड़ा हुआ और अयोग का अर्थ हो गया जो कि जुड़ा हुआ न हो। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ए है, ए का अर्थ हुआ नहीं या बिना। ठीक है, और योग का अर्थ हुआ जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ हुआ बिना जुड़े। ठीक है, बिना जुड़े। और वाह का अर्थ यहाँ पर होगा दोस्तों वहन करना होता है। वहन का अर्थ वैसे तो होता है जैसे कि कोई भार ढोना या कर्तव्य का वहन करना, जैसे हम बोल देते हैं। यहाँ पर होता है इसका अर्थ निकालना। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, योग का अर्थ जोड़ना और अयोग का हुआ जिसको जोड़ा न जाए। अभी चलो आगे देखते हैं। इसके आधार पर ये क्या है? इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, इनके आधार पर इसका अर्थ हुआ बिना जुड़े भी ध्वनि का वहन करने वाला। ठीक है दोस्तों, मतलब ये अयोगवाह क्या हैं? ये बिना जुड़े भी ध्वनि का वहन करते हैं। कैसे? अर्थात वे वर्ण जो व्यंजनों की तरह, ये ब्रैकेट में वैसे है दोस्तों, वे वर्ण जो
स्वरों के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होते, फिर भी अपनी अलग आवाज बनाए रखते हैं, वे हैं अयोगवाह। अब पूरी तरह मिक्स कौन होता है? व्यंजन। ब्रैकेट में इसीलिए दिखाया गया है व्यंजनों की तरह। वे वर्ण जो व्यंजनों की तरह स्वरों के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होते, ठीक है, फिर भी अपनी अलग आवाज बनाए रखते हैं दोस्तों, वही हैं अयोगवाह। अब इसको हम यहाँ ऐसे समझते हैं, जैसे कि क है, क, ठीक है, इसमें अ छिपा हुआ है, ये आधा क है। अब हमने इसमें से अ निकाल दिया, अब हम इसमें ए को जोड़ दें तो ये बनेगा हमारा पूरा क। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें कहीं भी ए नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि वे वर्ण जो व्यंजनों की तरह स्वरों के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होते, ये पूरी तरह मिक्स होकर ये हो गया, इसमें ए कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो हैं दोस्तों, ये पूरी तरह मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि ए है अनुस्वार, ये हो गया, ये तो हमारा स्वर है ए, और ये जो ऊपर बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान होता है हमारी नासिका, ठीक है। ये है स्वर और ये हो गई बिंदु हमारी अनुस्वार, ये हो गया हमारा क्या। अगर इसको हम ए के साथ हमने लिख दिया, लेकिन इसमें मिक्स तो नहीं हुआ ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साफ रूप से बताया गया है वे वर्ण जो व्यंजनों की तरह स्वरों के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होते, ठीक है, पूरी तरह मिक्स नहीं होते, वे अयोगवाह हैं दोस्तों। ये फिर भी अपनी अलग आवाज बनाए रखते हैं, क्योंकि ए में तो कोई ए का उच्चारण नासिका से नहीं है ना दोस्तों, ए का उच्चारण नासिका से नहीं है, लेकिन इस अनुस्वार के कारण, अनुस्वार का उच्चारण तो नासिका से है ना, लेकिन जब ये स्वरों के साथ बोले जाते हैं तो उच्चारण नासिका से होता है। इसीलिए स्वरों के साथ मिलने के बाद भी ये अपनी अलग ध्वनि बनाए रखते हैं, अलग आवाज बनाए रखते हैं, और उनके साथ पूर्ण रूप से मिक्स भी नहीं होते जैसे व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके ये जो अर्थ निकल रहा है ये इसके शब्द से ही निकल रहा है, क्योंकि इन्हीं के मेल से ये बना हुआ है। ये हो गया हमारा अयोगवाह, ठीक है दोस्तों। अब वे होते कौन से हैं, इसके प्रकार कितने हैं? हिंदी में अयोगवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में अयोगवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। हमारी हिंदी में जो है अयोगवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के, नंबर एक अयोगवाह मतलब नंबर एक अनुस्वार, और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार जो भी बताया, ऊपर बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ये जो दो बिंदी है ना दोस्तों यहाँ पे, इनको बोलते हैं विसर्ग। ये होते हैं हमारे विसर्ग, ठीक है। अब ये जो अयोगवाह है ना दोस्तों, हमने पहले बताया कि स्वरों के ठीक बाद में आएंगे और व्यंजन से ठीक पहले। ये जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ना दोस्तों, ये हिंदी वर्णमाला के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी में जो अयोगवाह हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। यहाँ हम इनको अब आगे विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में अयोगवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अब देखते हैं इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण जो अनुस्वार है दोस्तों, अभी बताया था, ये जो ऊपर बिंदी होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। उच्चारण स्थान होगा इसका नासिका से, इसको हम नाक से बोलते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण नाक से होता है, और इसका जो चिन्ह है वर्ण के ऊपर एक बिंदु, ये जो वर्ण है इसके ऊपर एक जो बिंदु है ना, ये है हमारा अनुस्वार। उदाहरण है जैसे कि ये देख लो,
अंग जमा ग, ठीक है, अंग बन गया, सन जमा तय संत हो गया। तो नाक से ही होगा। इसको आप अपने नाक को ऐसे करके बोल के देखो तो बोला नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका उच्चारण ही होता है हमारा नासिका से। ये हो गया हमारा अनुस्वार। अब दूसरा आता है हमारा विसर्ग। ये जो विसर्ग है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ से। और ये जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह होता है, वर्ण के आगे 2 बिंदु होती हैं, ठीक है। अनुस्वार में तो ऊपर 1 बिंदु थी, लेकिन ये जो विसर्ग है दोस्तों, इसमें वर्ण के आगे 2 बिंदु होंगी। जैसे कि ये वर्ण है, इसके आगे 2 बिंदु यहाँ हो जाएंगी। ये हो गया हमारा विसर्ग। ये जो 2 बिंदु है ना दोस्तों, ये 2 बिंदु यही होती हैं विसर्ग, इन्हीं को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। इनका निशान यही होता है, ये वाला, ये 2 बिंदु ही हैं ये, ठीक है, यही होती हैं विसर्ग। इनको स्वर के साथ वैसे दिखाना पड़ता है, क्योंकि अकेले अपने आप से नहीं बोले जाते। अब वर्ण के आगे 2 बिंदु हो गए। उदाहरण है इसकी, जैसे परा जमा तय प्रातः, ठीक है, प्रातः है, अतः जमा करण अंतःकरण, अंत जमा करण अंतःकरण हो गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अब जैसे इनको देखो, अंग हो गया, ठीक है, नासिका से इनका उच्चारण है। जब हम नासिका से उच्चारण करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आधा मैं और आधा न, ठीक है, इनकी ध्वनि उसमें सुनाई देती है जब हम नासिका से इनका उच्चारण होता। जैसे कि अंग अंग, पूरा मैं नहीं आएगा, पूरा न नहीं आएगा, दोनों को मिला करके नासिका से जब उच्चारण होगा ना, तो इसमें आधा मैं और आधा न की ध्वनि हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो ये तो था अनुस्वार का। इसी प्रकार जो विसर्ग होता है, इसी प्रकार जो विसर्ग है दोस्तों, इसमें भी जैसे कि हम लिखते हैं अतः, 2 बिंदु लगा दी, तो इसको हम अत नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अतः है, अतः है। इसमें हमें लास्ट में है की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि ये है भी हमारा होता है आधा हलंत लगा हुआ। तो ये दोनों होते हैं दोस्तों हमारे, ये भी व्यंजन होते हैं और ये भी हमारा व्यंजन ही है, ठीक है। तो अनुस्वार में हमें आधा मैं और न की ध्वनि सुनाई देती है। जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमें आधा है की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि जैसे ये जो अयोगवाह वर्ण हैं, इनमें स्वरों के गुण भी हैं और व्यंजन के भी, लेकिन फिर भी ना तो ये स्वर हैं और ना पूर्ण रूप से व्यंजन। अब जैसे कि दोस्तों हमारे स्वर होते हैं, ए हो गया, ये हो गए, ये हमारे जो स्वर हैं, ये दोस्तों पहली बात, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और ये जो अनुस्वार है ऐसा, और ये जो विसर्ग है ऐसा, ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन, ये जो अयोगवाह हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। तो इसलिए दोस्तों ये स्वर नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अब इनमें स्वरों के गुण कैसे हुए, ठीक है दोस्तों, अब ये क्लियर हुआ कि स्वर क्यों नहीं हैं। क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और ये जो हमारे अयोगवाह हैं, लेकिन ये बोले नहीं जाते, ये स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते, ठीक है। एक तो ये कारण है क्योंकि ये हमारे स्वर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनमें स्वरों के गुण भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये लगा लो कि कंठ है, ठीक है, ऊपर लगा है, यहाँ पर स्वरों की अपनी मात्रा होती है। जैसे कि आ की मात्रा हो गई ये, ई छोटी ई की मात्रा हो गई ये, ठीक है दोस्तों। एक ये कारण भी है कि ये जो हमारे अयोगवाह होते हैं ना, अयोगवाह जो वर्ण हैं, इनकी मात्रा नहीं होती, ये खुद ही मात्रा के रूप में लगते हैं, इनकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है।
ये कारण हो गए कि ये स्वर नहीं है, इनकी मात्रा भी नहीं होती और स्वतंत्र रूप से भी बोले नहीं जाते। अब हम आगे बात कर रहे थे कि इनमें स्वरों के गुण क्या हैं। जैसे कि हमने लिख दिया कंठ, ठीक है, अनुस्वार आ गया इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों, तो ये स्वर भी नहीं है ऊपर जो आया है, लेकिन स्वरों का गुण ये हो गया, ये जो अनुस्वार होता है ना अपने आप ही स्वर बनकर इसके ऊपर बैठ गया यहाँ पे, क्योंकि स्वर की मात्रा इसने अपने आप ही धारण कर ली, इसने खुद को ही मतलब इसी अपने वास्तविक रूप में ही मात्रा के रूप में इसके ऊपर बैठ गया, मतलब इसमें स्वरों के गुण भी हैं। ये मात्रा के रूप में अपने आप ही वर्ण के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये स्वर नहीं है लेकिन स्वरों के गुण उनमें हैं। अब आती है बारी व्यंजन की। अब आती है दोस्तों व्यंजन की। जैसे हमारे व्यंजन होते हैं, इनमें दोस्तों व्यंजन के गुण हैं भी, लेकिन ये फिर भी पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ठीक है दोस्तों। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे अयोगवा हैं, इनको भी उच्चारित होने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हो गई इनमें समानता। स्वर, ये जो व्यंजन है ये दोस्तों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसी प्रकार ये जो अयोगवा हैं ये भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इनके अंदर समानता, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन भी बोले जाते हैं। इस हिसाब से तो हो गए दोस्तों ये व्यंजन के गुण इनमें हो गए, लेकिन फिर भी ये व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क है जमा ए बना कै, ख जमा ए बना ख, ठीक है दोस्तों। ये आधा कै आधा ख, हमने इनमें वर्ण के पीछे जोड़ दिया ए का स्वर, तो ये बन गया पूरा कै और ख, ठीक है। लेकिन ये जो अयोगवा होते हैं ना दोस्तों, इनमें स्वर आगे जुड़ता है न कि पीछे। जैसे हम आगे बोला जाएगा, जैसे कि ए लगा लो, अभी ए है, अंग बोलते हैं ना, अंग पहले उच्चारित हुआ ए, अंग, ठीक है। तो इनके पीछे लगता है और इनके अयोगवाह के आगे लगता है, तो ये हमारे व्यंजन भी नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों यही दो वर्ण हैं जो वर्णमाला के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। इन्हीं गुणों के आधार पर, जो कि ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना पूर्ण रूप से व्यंजन, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वरों के गुण भी रखते हैं और व्यंजन के भी। इसके इन्हीं गुणों के आधार पर इन्हें अयोगवाह वर्ण को चमगादड़ तक कह दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, इनको चमगादड़ भी कह दिया जाता है, हिंदी वर्णमाला के चमगादड़ वर्ण, ठीक है। क्योंकि जो चमगादड़ होता है ना दोस्तों, वो क्या है आप बताओ, पशु है या पक्षी? जो चमगादड़ है दोस्तों वो ना तो पशु है और ना पूर्ण रूप से पक्षी। चमगादड़ ना पूर्ण रूप से पशु होता है और ना ही पूर्ण रूप से पक्षी। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो उड़ सकता है, ठीक है, पक्षी भी उड़ते हैं, तो इस हिसाब से चमगादड़ पक्षी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन सभी पक्षी अंडा देते हैं, चमगादड़ नहीं देता, ठीक है, तो इस हिसाब से वो पक्षी नहीं हुआ। और जो पशु होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और जो चमगादड़ होता है
वह बच्चे को जन्म देता है, तो इस हिसाब से वो पशु हुआ। और जो पशु होते हैं वे अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, और जो चमगादड़ होता है वह भी अपने बच्चे को स्तनपान कराता है, तो इस हिसाब से दोस्तों वह पशु भी हुआ। तो इस प्रकार इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चमगादड़ होता है ना तो पूर्ण रूप से पशु है और न ही पूर्ण रूप से पक्षी। चमगादड़ को दोस्तों पंख तक भी नहीं होते, उसके जो आगे वाले पैर होते हैं उन्हीं को फैलाकर उन्हीं के सहारे वो उड़ता है, उड़ान भरता है। ठीक है, तो जो चमगादड़ होता है जिस प्रकार ना तो वो शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से पशु है और ना ही पूर्ण रूप से पक्षी, ठीक उसी आधार पर ये जो हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन, ये दोनों के बीच का कोई विशेष रूप होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों इसलिए क्रिएट करके रखते हैं क्योंकि ये जो दो वर्ण है ना, इन्हीं के आधार पर वर्णों की जो गिनती होती है ना वो विचलित होती रहती है, वो स्थिर नहीं रहती। क्योंकि कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में और कुछ ऑनलाइन टेक्स्ट बुक जो सीरीज होती हैं वहाँ पर इनके आधार पर इनको व्यंजन के अंदर जोड़ दिया जाता है और कुछ के अंदर इनको अलग करके दिखाया जाता है। यही है दोस्तों कन्फ्यूजन। अगर हम इन अयोगवाह वर्ण को व्यंजनों के अंदर जोड़ देते हैं तो वो व्यंजन हो जाएंगे हमारे 41। अगर हम इनको व्यंजन के अंदर नहीं जोड़ते और अलग करके दिखाते हैं तो हमारे व्यंजन होंगे 39। ठीक है, इसी प्रकार ये दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। बहुत सारी बुक हैं जिनमें किसी में 39 होता है, किसी में 41 होता है। अब 41 का कारण क्या है? 41 का कारण होता है दोस्तों, जैसे कि ध्यान से समझें, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, जिसमें से स्वर हैं 11। अब इसमें से घटा लो, 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 4, तो ये बच गए हमारे व्यंजन। इस आधार पर सीधा सा जो है, इस आधार पर हमारे बच गए व्यंजन। ठीक है, हमारी हिंदी वर्णमाला जो हिंदी वर्णमाला है दोस्तों, वर्णों के भेद कितने हैं? वर्ण के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। जो हमारी वर्णमाला है इसके जो वर्णमाला क्या है दोस्तों? वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह है। इसके अंदर इस समूह को भी अगर 2 भागों में बांटेंगे तो ये भी हो जाएंगे हमारे स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, किसी भी तरह देख लो, हमारी जो वर्ण है ना वे 2 ही प्रकार के दिखाए गए हैं। ये जो अयोगवाह होता है ना दोस्तों, अयोगवाह है जो अयोगवाह, इसको तीसरे प्रकार के रूप में नहीं दिखाया गया है। अगर ये तीसरा प्रकार होता तो वो 39 ही होते। ठीक है, लेकिन इसको तीसरे प्रकार के रूप में नहीं दिखाया गया, इसको ऐसे ही अतिरिक्त व्यंजनों के साथ दिखाया गया है। इसी आधार पर जो दूसरी बुक वाले हैं दोस्तों, वो इसको 41 भी जोड़कर दिखा देते हैं। अब वो कौन कौन से कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले दोस्तों हमारे स्वर होते हैं 11। ठीक है, स्वर हो गए 11। इसके बाद 2 आते हैं, इनको हम अभी के लिए ना साइड में कर देते हैं। ये जो हमारे अयोगवाह है ना, ये हो गए 2, जिनको अभी हमने पढ़ा, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद आते हैं व्यंजन। 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन। उसके बाद दोस्तों 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ, और 4 हो गए हैं ऊष्म, 4 हो गए संयुक्त। ठीक है दोस्तों, 4 हो गए ऊष्म, अंतस्थ,
उसम संयुक्त, ठीक है। और जो 2 हो गए हैं हमारे, वे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से YouTube चैनल पे जाके देखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। ये भी हमारी हिंदी वर्णमाला के ही 2 वर्ण होते हैं। अब इनको अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो ये होंगे हमारे 5 और 1 6, 4 10, 4 14 और 4 18 और 2 20 और 20 हासिल 2 2 3 और 2 5, तो ये हमारे 50 ही हुए, ठीक है। अब हम इनको किसी ना किसी में तो जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो स्वर तो ये है नहीं, क्योंकि स्वर मूल रूप से 11 ही हैं, ठीक है। स्वर तो है नहीं, तो इसी आधार पर इनको क्या करते हैं, व्यंजन के साथ जोड़कर दिखा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जोड़ दिया, ये हो गए हमारे अयोगवाह, ये हो गए हमारे अयोगवाह। तो इनको जब हम जोड़ेंगे ना तो ये होंगे हमारे 41। जैसे कि 5 4 9 4 13 13 और 4 17, 2 19, 2 21 21, अब 2 2 जमा 2 हो गए दोस्तों 4, देखो 41 हुए, ठीक है। अगर इनको नहीं जोड़ेंगे इसमें तो इनको अलग से दिखाना पड़ेगा कि भी हमारे स्वर हो गए और व्यंजन हो गए, और जो तीसरा हो गया वे हो गया हमारे अयोगवा, ठीक है। अगर हम शुद्ध रूप से बात करें दोस्तों, शुद्ध रूप बिल्कुल, तो ना तो ये स्वर हैं ना व्यंजन, इनको अलग ही दिखाया जाता है, जो ज्यादातर इनको अलग ही दिखाया जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे कि मूल रूप से जो स्वर हैं, मूल रूप से स्वर 11, हर बुक में 11 ही मिलेंगे। मूल रूप से व्यंजन 33, ये भी हर जगह 33 ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कुल व्यंजन की, ठीक है। यही है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, कुल व्यंजन कितने हैं, 39 या 41। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अपनी वर्णमाला वाली वीडियो में भी बताया है, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, वर्णमाला वाली वीडियो मैंने क्लियर किया था, वहाँ पर भी बहुत सारी बुक ऐसी हैं, जैसे यूपी पुलिस में है, यूपी पुलिस की जो बहुत सारी बुक हैं, और टेक्स्ट बुक सीरीज है, वहाँ पर यूपी जो टेट है, टीचर की जो वो होती हैं दोस्तों बुक, उनमें भी 41 ही देखने को मिलता है कई सारी बुकों में, और उनमें 39 भी देखने को मिलता है कई बुकों में, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हैं, जिनमें 41 ही कराया जाता है और 39 भी कराया जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के मिलते हैं। कन्फ्यूजन का कारण यही है, हमारे अयोगवाह वर्ण यही हैं दोस्तों जो कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं। मूल रूप से हो गए इतने, तो ये दोनों ठीक हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम शुद्धता की बात करें ना, शुद्ध रूप से कितने हैं, तो इसको हम 39 कर देंगे। शुद्ध रूप तो दोस्तों ये है, अगर किसी के गवर्नमेंट के एग्जाम हैं या किसी और हैं, ऑप्शन आए जिसकी बुक में अगर 39 है ना दोस्तों, तो वह 39 ही करे, ठीक है। जिसकी बुक में 39 दे रखा है तो वो 39 करे, और जिसके में 41 है वो उसके हिसाब से ही करे, ठीक है। लेकिन ये नॉलेज के लिए है कि पता होना चाहिए कि 39 क्यों है और 41 क्यों। अगर 39 होगा ऑप्शन में, अगर 39 होगा तो 41 नहीं होगा, और अगर 41 होगा तो 39 नहीं होगा, दोनों में से एक ही मिलेगा दोस्तों। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, उसका कारण मैंने आपको भी बता दिया है। शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप के कारण अयोगवाह को अगर व्यंजन के अंदर शामिल ना करे तो शुद्ध रूप से 39 हो गए, ठीक है। अगर अतिरिक्त सभी व्यंजनों को जोड़ दिया जाए, अतिरिक्त सभी व्यंजनों को मिला दिया जाए, क्योंकि स्वर 11 हैं और बाकी के जो बचे हुए हो गए हमारे व्यंजन, तो उस हिसाब से हमारे हो गए 41।
यही था दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अयोगवाह का। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।